नीट एग्जाम को लेकर ही सवाल नहीं है, सवाल गंभीर है, इसलिए देश इन सवालों को सुने। उदाहरण के तौर पर शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? गड़बड़ियों के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूं, शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। तो सवाल खड़ा होता है ये कि पहले फिर एनटीए को शिक्षा मंत्री जी ने क्लीन चिट क्यों दी? फिर उन्होंने कहा कि पेपर लीक इंस्टीट्यूशनल फेलियर रहा है, वो खुद कह रहे हैं। तो फिर यहां पर शिक्षा मंत्री जी के सामने यह सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार अब तक एनटीए पर उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका जवाब भी तो शिक्षा मंत्री जी को देना चाहिए। और शिक्षा मंत्री जी जब कह रहे हैं कि नीट परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी, तो फिर सवाल खड़ा होता है पेपर लीक के सबूत मिलने के बावजूद परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा सकती? अगला सवाल यह है कि छात्रों का हित हमारी प्राथमिकता है, शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं अच्छी बात, लेकिन बाद में पेपर कैंसिल हुआ तो फिर छात्रों का समय जो बर्बाद होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जवाब देंगे क्या शिक्षा मंत्री? सवाल यह भी कि आखिरकार हाई लेवल कमेटी केस की जांच करे, लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार किसी एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से जांच करवा लीजिए। और जीरो एरर सिस्टम की बात कह रहे हैं शिक्षा मंत्री, तो फिर आखिरकार एनटीए भी तो किसी मकसद के लिए बनाया गया था, तो वो यही मकसद था, जीरो एरर। तो ये सवाल है, राकेश जी इनका जवाब तो दे दीजिए आप। तभी तो मैंने आपसे ये सवाल किया था कि अगर यूजीसी नेट का एग्जाम एक दिन में रद्द हो सकता है तो फिर नीट का एग्जाम क्यों नहीं? हमारे शिक्षा मंत्री जी ने सारे सवालों पर जिम्मेदारी तो उन्होंने ले ही ली है। तो हमारे कहने का मतलब है गठन हो रहा है और गठन करने के बाद निर्णय को जो भी भ्रष्टाचारी होगा, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, गड़बड़ी हुई तो परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? नहीं, मैं कह रहा हूँ गड़बड़ी हुई तो परीक्षा रद्द का निर्णय जल्दी या एग्जाम अभी जो कल 23 शिक्षा मंत्री ने पहले एनटीए को क्लीन चिट क्यों दे दी? देखिए, हमारी सरकार बनी तो दूसरे ही दिन 2 दिन के बाद ही शिक्षा मंत्री से सवाल का जवाब पूछा गया, उन्होंने नहीं बता पाए। इस कारण से ये निर्णय लेने में थोड़ा सा दिक्कत हुई है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ फिर जानना चाह रहा हूँ, 7 साल में 70 से ज्यादा परीक्षाएं पेपर लीक हुई हैं, 15 राज्यों में 41 भर्तियां परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका उत्तर दे दीजिए। नहीं, जिम्मेदार सरकार जो सरकार चला रही है। अगर एक व्यक्तिगत तौर से पूछा जाए, पार्टी की गाइडलाइन से मैं पूछा हट के बात करना चाहता हूँ। एक मानते हैं जिम्मेदार आप हैं? मानते हैं ना जिम्मेदार आप हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जिम्मेदार जो संस्था कर रही है, या जिम्मेदारी से कहीं पकड़ी गई, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। आपकी मैंने आपसे पूछा कि ये जो पेपर लीक हुए इसके जिम्मेदार आप हैं कि नहीं? देखिए, अब इसमें जांच बैठ रही है, एसआईटी की गठन होगी, सीबीआई की। 7 साल में 70 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं। परीक्षा देखिए, आप जांच शुरू हुई था तो हमने कहा तेजस्वी प्रसाद यादव के ओएसडी जो प्रीतम तेजस्वी जिम्मेदार है इसके लिए। आपको घुमाइए मत, ये मतलब अपना बॉल किसी और को फेंक दो और अपने आप ही रक्षा कर लो। पता कर लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, उनको पता था आरएसएस के बारे में। आप जो चाह रहे थे कि जवाहरलाल नेहरू पे आ जाएंगे, आइएगा जवाहरलाल नेहरू जी को पता था आरएसएस के बारे में। राकेश जी, ये बड़ा मतलब हर सवाल का जवाब या तो राहुल गांधी या फिर नेहरू, मतलब हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार। नहीं, कहा आरएसएस पे उंगली उठाया तो मैंने बोला, मैं तो नहीं। ये नेहरू कहाँ से आ जाते हैं हर डिबेट में? नहीं, नेहरू आएगा सर, नेहरू इसलिए आएगा, मैं बताना चाहिए आरएसएस पे कभी उठाया। प्लीज, यूजीसी नेट का एग्जाम आपने एक दिन में रद्द किया, गड़बड़ी सामने आई, आपने एक दिन में फैसला लिया, पेपर रद्द हो गया। ये नीट को लेकर आप फैसला क्यों नहीं ले पा रहे? उसी बात पे आ रहा हूँ। 23 तारीख को एग्जाम होगा, 30 को रिजल्ट आएगा, 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा। मैं एक चीज कहना नहीं, 6 को तो काउंसलिंग हो जाएगा। एक मिनट, जो 1 मिनट आपने कहा कोर्ट का फैसला आ जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। जो आपने नेट को लेकर फैसला लिया था वो 24 घंटे में फिर कैसे ले लिया था? काला जी, मैं आ रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं आ रहा हूँ, आपकी सारी बातों का मैं जवाब देना। इसमें सरकार बड़ी तत्परता के साथ हम लोग लगे हुए हैं और आपने देखा होगा कि आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं सर। मैं आपके सवाल को नहीं घुमा रहा हूँ। एसआईटी गठन हो रहा है और एसआईटी गठन, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ सर, आप मुझे को उत्तर दीजिए इस बात का। आपको क्या लगता है कि पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ? कोई संदेह है इस पर आपको? नहीं, पेपर लीक हुआ तो तभी तो पेपर कैंसिल। तो पेपर लीक हुआ तो रद्द क्यों नहीं हुआ सर? आप तो मान रहे हो कि पेपर लीक हो गया। नहीं, मैं मान रहा हूँ, सुन लीजिए, थोड़ा बोलने दीजिए ना, एक लाइन भी बोलने दीजिए हमें। मैं कह रहा हूँ लीक हुआ है, मैं मानता हूँ इस बात को। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे के भविष्य के साथ हम लोगों को खेलना चाहिए। नहीं, ये अब आप थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि नेहरू जिम्मेदार है इसके लिए, तो फिर मैं इस तरह की चर्चा करता नहीं सर। मैं आ रहा हूँ, मैं मेरी बोलने वो नहीं बोल पाएंगे। आप जो सवाल कर रहे हैं उनके पास जवाब ही नहीं है, क्योंकि वो गोल गोल घुमा रहे हैं। गोल गोल घुमाएंगे राकेश जी? नहीं, गोल नहीं। अरे मेरे भाई साहब, मैं गोल गोल नहीं घुमा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लेकिन राकेश जी सीधा सा 8 तारीख को आप बता रहे सुप्रीम कोर्ट का आएगा, 6 को काउंसलिंग है। अब बच्चे
आप पेपर रद्द नहीं किए, अब बच्चे काउंसलिंग में जाएंगे या ये सोच के जाएंगे या काउंसलिंग में जाऊंगा तो रद्द तो हो जाएगा बाद में कहीं, तो ये देखिए दुविधा में आप दो नाव पे पैर रखेंगे तो क्या होगा, डूब जाएंगे। तो क्यों दो नाव पे पैर रखवा रहे हैं? मैंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इस बात को रखा गया। सर सीधा सा सवाल था कि यूजीसी नेट के डिसीजन लेने में आपने ना इन्वेस्टिगेशन किया ना कोर्ट का इंतजार किया, सीधे ले गए छक्का, ठीक है मार दिया छक्का। लेकिन जब आपको क्लियर है कि नीट का है उसको भी कैंसिल कर दीजिए, समय क्यों इंतजार कर रहे हैं उसका, ये बात हो रही है सर। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात में सहमत हूँ।